इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, आपको बता दें एक बार फिर से इजराइल ने हमास की सुरंगी नेटवर्कों को तबाह किया है। बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। 25 मिनट पे 40 ठिकानों के ऊपर की बमबारी, तबाह हुए कई नेटवर्क। बड़ी अपडेट, 200 से ज़्यादा की मौत। बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल इजराइल के हवाई हमले में बुधवार को अब सुबह गाजा पट्टी में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है और 3 दर्जन से ज़्यादा सदस्य और परिवारों को भी घर तबाह हुए हैं। सेना ने बताया है कि हमास शासित क्षेत्र में लगातार रॉकेट हमले के बीच उसने दक्षिण में उपद्रवियों के ठिकानों को निशाना बनाया है। हमले में 40 सदस्य वाले अल अस्तल परिवार का घर तबाह हुआ है। निवासियों ने बताया है कि हवाई हमले में 5 मिनट पहले दक्षिणी शहर खान यूनिस के भवन पर चेतावनी स्वरूप मिसाइल दागी गई थी, जिससे परिवार का हर सदस्य वहां से भागने में सफल रहा। यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर अहमद अल अस्तल ने हवाई हमले से पहले खौफ के माहौल का भी वर्णन किया है। लेकिन आपको बता दें कि इजराइल ने लगभग 25 मिनट तक 40 से ज़्यादा ठिकानों पर बमबारी की है। आपको बता दें कि इसमें कई हमास के ठिकाने पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए हैं। लेकिन इस ठिकानों के ध्वस्त होने के बाद जो बड़ी खबर निकल के आ रही है वो ये है कि हमास भी बमबारी इजराइल पर शुरू कर दिया है। यानी एक बार फिर से टकराहट और बढ़ गई है। और इस बढ़ते टकराहट के बीच सबसे ज़्यादा इजराइल की इस घातक मिसाइल निंजा ने तबाही मचाई है। इस घातक हथियार ने फ़लस्तीन में कोहराम मचाया है। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में इन दिनों निंजा की चर्चा जोरों पर है और कहा जा रहा है कि इजराइल ने फ़लस्तीन में निंजा अटैक किया है। और अब आप सोच रहे होंगे कि निंजा अटैक क्या होता है। दरअसल निंजा मध्यकालीन जापान में उन योद्धाओं को कहा जाता था जो युद्ध के मैदान में दुश्मनों को चौंकाते थे और उनका हमला अचानक और अल्पकालीन होता था। इसी तरीके से मिसाइल के दौर में R9X मिसाइल को निंजा मिसाइल के तौर पर भी जाना जाता है, जो चलती कार में बैठे शख्स को मिसाइल से उड़ाता है और उसी कार में बगल में बैठे शख्स को पता तक भी नहीं चलता है। आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच बीते 10 दिनों से जारी जंग में अब तक हमले में और तबाही कई खतरनाक तस्वीरें भी देखी गई हैं। आपने भी इजराइल के रिहायशी इलाकों को टारगेट करते हुए हमास के सैकड़ों रॉकेट देखे होंगे। आपने गाजा में हमास के ठिकानों को बम और मिसाइल से तबाह होते देखा होगा। इजराइल की गाजा अटैक की चपेट में कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी भी आई हैं, लेकिन इजराइल के हमले का नया वीडियोज़ दुनिया को हैरान कर रहा है। इस बीच आपको बता दें कि बड़ी जो खबर निकल के आ रही है उसमें इजराइल ने साफ साफ अटैक करने का ऐलान कर दिया, क्योंकि हमास की बात करें तो हमास के समर्थन में कई इस्लामिक कंट्रीज़ हैं और इजराइल अभी अकेला था। लेकिन धीरे धीरे अब अमेरिका समेत दुनिया की तमाम सुपर पावर का भी हाथ मिल रहा है। भारत ने भी इजराइल का समर्थन खुले तौर पर कर दिया है। यही कारण है कि अब इजराइल मजबूती के साथ लड़ रहा है। हालांकि अब जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, अब बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अब युद्ध हुआ, अब सख्त हुआ। अमेरिका बाइडेन ने नेतन्याहू से कहा जल्द सीज़ फायर करने के लिए कदम उठाएं। जी हाँ, इजराइल और फ़लस्तीन की जंग शुरू हुए 10 दिन हो चुके हैं और इस बीच यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक हफ्ते में 3 बार इजराइल के पक्ष में वीटो करने वाला अमेरिका भी अब इजराइल को यहां जंग रोकने की नसीहत देने लगे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फ़ोन पर बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने नेतन्याहू से कहा है कि वो सीज़ फायर यानी संघर्ष विराम के लिए जल्द और पुख्ता कदम उठाएंगे। सोमवार को एक इंटरव्यू में नेतन्याहू ने साफ कर दिया था कि उनका देश फ़लस्तीन और हमास इजराइल और इसे आतंकी संगठन बताता है पर हमले बंद नहीं करेगा। नेतन्याहू ने कहा था कि अब ये हमले तभी बंद होंगे जब हमास को शांत नहीं कर देते हैं जब तक। उनने इसके बिना अमल बहाली अनुमानित की नामुमकिन बताया है। अमेरिका में बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के कई सांसद ऐसे हैं जो फ़लस्तीन के मुद्दे पर अमेरिकी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। देश के कुछ संगठनों ने भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से कहा था कि वे इस जंग को रोकने के लिए जल्द कदम उठाएं। इसके बाद बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फ़ोन पर बातचीत की। पिछले हफ्ते भी दोनों नेताओं की बातचीत हुई थी। बुधवार सुबह की बातचीत में बाइडेन ने नेतन्याहू से कहा कि अमेरिका अब सीज़ फायर देखना चाहता है और इजराइल को अब इसी रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए ताकि तनाव कम किया जा सके। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, आपको बता दें बिग ब्रेकिंग इंडियन आर्मी ने किया ऐलान, लद्दाख में चीन बढ़ा रहा ताकत। भारतीय सेना प्रमुख बोले हम हर स्थिति से निपटने को तैयार। बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। पूर्वी लद्दाख में चीन से निपटने के लिए भारतीय पक्ष पूरी तरीके से तैयार है। इस बात की जानकारी सेना प्रमुख
जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने बुधवार को दी है। उन्होंने कहा है कि सेना ने पूर्वी लद्दाख में किसी भी तरीके की मुश्किलों से निपटने के लिए पर्याप्त सैनिक तैनात कर दिए हैं। और इस दौरान उन्होंने उम्मीद जताई है कि चीन के साथ जारी सैन्य विवाद वार्ता के जरिए सुलझा जाएगा। दोनों पक्षों के जरिए सैन्य स्तर की चर्चा जारी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार सेना प्रमुख नरवणे ने दावा किया कि फ़लस्तीनी सेना चीन के मामले में किसी भी हालात का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा है कि फिलहाल भारत के बीच चीन के बीच सैन्य और कूटनीतिक दोनों स्तरों की वार्ता प्रक्रिया पर विराम नहीं लगा है। उन्होंने कहा है कि यह एक लगातार प्रक्रिया और इस समय लगे हैं। उन्होंने जानकारी दी है कि पूर्वी लद्दाख में 50 से 60 हज़ार सैन्य दलों की तैनाती जारी है, यानी अभी भी पूर्वी लद्दाख में लगभग 60 हज़ार सैनिक तैनात हैं। ये सेना ने जानकारी दी और चीन की हर एक हरकत पर कड़ी नज़र बनाई गई है। हम चलते हैं अगले अपडेट। इजराइल फ़लस्तीन विवाद, अगर स्थिति हमास के पक्ष में झुकी तो दुनिया की दुष्ट ताकतें को मिल जाएगा एक नया रास्ता। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, पश्चिमी एशिया में इजरायली सुरक्षा बल और गाजा पट्टी में जमाए फ़लस्तीनी आतंकी संगठन हमास के बीच जारी संघर्ष में इसके बावजूद कोई कमी नहीं आती दिख रही है कि दुनिया भर की ताकतें उन्हें रोकने की ज़रूरत बता रही हैं। ज़मीनी हालात यही बयान कर रहे हैं। टकराव जल्द नहीं थमेगा। दोनों तरफ से हमले जारी हैं और जहां इजराइल ने रॉकेट हमले कर दिए वहीं इजरायली सेना गाजा के हमास के ठिकानों को निशाना बना रही है। आपको बता दें कि बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। 2014 की पहली बार फ़लस्तीन और इजराइल के बीच ये सभी संघर्ष देखने को मिला था। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह साफ कहा है कि फ़िलहाल हमास के आतंकी ठिकानों और उनके कमांडरों पर चरणबद्ध हमले जारी रहेंगे। उनका उद्देश्य हमास को इतना पस्त करना है ताकि वो ऐसे हमले फिर ना कर सके जैसे इन दिनों वो किया था। आपको बता दें कि हमास ने इन दिनों जो अटैक किया था उससे इजराइल के 10 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और इजराइल में एक तरीके से हड़कंप मच गया था। और यही कारण है कि इजराइल अब ताबड़तोड़ अटैक करना शुरू कर दिया है, जो कि अपने आप में बेहद बड़ी खबर है और एक तरीके से ताबड़तोड़ अटैक भी इसे कह सकते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, इजराइल और फ़लस्तीन के जंग के बीच तुर्की और पाकिस्तान और ईरान ने किया बड़ा ऐलान। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें कि इजराइल से एक बार जंग में जहां एक तरफ इजराइल और फ़लस्तीन की जंग है तो वहीं मुस्लिम देशों का अलग ही राग और रोना चल रहा है। एक तरफ ईरान ने कहा है, सभी मुस्लिम देशों से अपील की है कि तत्काल इजराइल के खिलाफ सख्त कदम उठाए वरना इजराइल मुस्लिम देशों पर भारी पड़ेगा। ये ईरान के मुखिया अली खामनेई ने कहा है। अब पाकिस्तान की तरफ से सभी मुस्लिम देशों से अपील की गई है कि एकजुट होकर इजराइल से निपटने का समय आ गया है। यानी जितने भी मुस्लिम देश हैं लगातार भड़काऊ बयान और भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, बावजूद इसके ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अगर जंग बढ़ी तो दोनों तरफ से नुकसान होगा। यानी मुस्लिम देश केवल और केवल फ़लस्तीन को आगे करके भड़काने में लगे हैं। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से टूट चुका है। पाकिस्तान के पास अब खाने को नहीं है, तो अब वो फ़लस्तीन के ज़रिए इजराइल पर अटैक करना चाहता है। वही ईरान भी कर रहा है, लेकिन फ़िलहाल इन लोगों का मंसूबे इन लोगों के कामयाब होने वाले नहीं हैं, क्योंकि पोल खुल चुकी है और इन दोनों सब की पोल खुलती ही रहेगी। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो पर